हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्म से डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे आज। चैप्टर 11 पार्ट फर्स्ट आज हम कवर करेंगे, जिसका नाम है हर्बल कॉस्मेटिक्स। मतलब इसके अंदर हर्बल चीजों से जो बनने वाली दवाइयाँ होती है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर्बल कॉस्मेटिक्स एक्चुअली होते क्या है। So herbal cosmetics are beauty products made from natural plant ingredients such as herbs, plant extracts and essential oils. तो हर्बल कॉस्मेटिक्स ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो नेचुरल प्लांट इंग्रेडिएंट्स से बनाए होते हैं। और वो नेचुरल प्लांट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हर्ब्स हो गई यानी जड़ी बूटियां हो गई, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यानी प्लांट से जैसे गोंद निकलता है, जो लिक्विड होता है सेमी सॉलिड फॉर्म का, वो हो गया, और कुछ इसेंशियल ऑयल्स हो गए। तो इन्हीं सब को मिला के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन्हीं को हर्बल कॉस्मेटिक्स बोला जाता है। हर्बल कॉस्मेटिक्स वे सौंदर्य उत्पाद है जो प्राकृतिक पौधों, जड़ी बूटियों, पौधों के अर्क और आवश्यक तेलों से बनाए जाते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि हर्बल कॉस्मेटिक्स ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी सौंदर्य उत्पाद होते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, बेसिकली प्लांट ओरिजिन से बनाए जाते हैं। जैसे कि जड़ी बूटियां हो गई, पौधे का अर्क हो गया, और जो आवश्यक तेल होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। दिस प्रोडक्ट्स आर यूज टू, और इन प्रोडक्ट्स को किस किस कामों में यूज में लिया जाता है, तो वो देखते हैं। ब्यूटीफाई द स्किन, मतलब जो स्किन हो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए। क्लीन द बॉडी, शरीर की सफाई के लिए। प्रोटेक्ट स्किन एंड हेयर, मतलब जो स्किन और हेयर है, त्वचा और बालों की सुरक्षा के लिए। बेसिकली स्किन सॉफ्ट रहे, ड्राई ना रहे, और हेयर फॉल ना हो, डेंड्रफ ना हो हेयर्स के अंदर, सिर में। तो बेसिकली उन चीजों के लिए भी इसे यूज में लिया जाता है। इम्प्रूव अपीयरेंस, और सुंदरता बढ़ाने के लिए, मतलब अपीयरेंस अच्छा हो, फेस पे ग्लो आना चाहिए, स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए। इसके बाद में आता है दे ऑल्सो प्रोवाइड थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स लाइक हीलिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। मतलब वो थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हीलिंग हो गया, मतलब कहीं घाव लगा हो उसकी हीलिंग में मदद करते हैं। मॉइस्चराइजिंग यानी किसी की स्किन ड्राई है तो उसे मॉइस्चर प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स डू नॉट कंटेन हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल्स, सो दे आर सेफर एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर कोई भी हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल्स नहीं होते, क्योंकि वो नेचुरल प्लांट इंग्रेडिएंट से बनाई हुई होती है। इसीलिए वो ज़्यादा सेफ मानी जाती है सिंथेटिक दवाइयों के कंपेरिजन में, सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कंपेरिजन में। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है वो। इनमें हानिकारक रसायन नहीं होते हैं, इसलिए ये सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। मतलब इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, इसीलिए इन्हें ज़्यादा सेफ माना जाता है सिंथेटिक के कंपेरिजन में, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एलोवेरा जेल हो गया, हर्बल शैम्पू हो गया, और नीम फेस वॉश हो गया। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स या और जो फीचर्स आते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स के, तो वो हम देखते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स, तो जो मेन फीचर्स है हर्बल कॉस्मेटिक्स के, उसमें क्या क्या आते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आता है मेड फ्रॉम नेचुरल प्लांट सोर्सेज, मतलब प्राकृतिक स्रोतों से बने हुए होते हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये किससे बनाए जाते हैं, कौन कौन से प्लांट सोर्सेज होते हैं या कौन कौन से प्लांट पार्ट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे ये बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले लीव्स, मतलब जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, उन्हें ड्राई करके या फिर जो प्रोसीजर होता है वो अप्लाई करके उन्हें पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। रूट्स, जड़ों को पीस के या फिर उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वैसे तैयार किए जाते हैं। फ्लावर्स के अंदर जो फ्रेग्रेंस होती है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उन्हें यूज में लेके बनाया जाता है। फ्रूट्स से बनाए जाते हैं या फिर कैसे बनाए जाते हैं। तो ये थे कुछ प्लांट पार्ट्स जिनसे हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं। इसके अंदर लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स इंक्लूडेड है। इसके बाद में आता है सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, मतलब ये सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं। दे आर सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज, यानी लंबे समय तक अगर आप यूज करते हो तो सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, केमिकली कोई रिएक्शन नहीं करते बॉडी के अंदर। मतलब लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं ये। डू नॉट हार्म स्किन, मतलब स्किन को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, और सिंथेटिक के कंपैरिजन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए ये त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके बाद आता है कॉन्टेन एक्टिव फाइटोकेमिकल, मतलब सक्रिय रासायनिक तत्व होते हैं इनके अंदर। बेसिकली फाइटोकेमिकल्स वो होते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्लांट्स के किसी भी पार्ट के अंदर या फिर किसी भी प्लांट के अंदर, उन्हीं को फाइटोकेमिकल्स बोला जाता है, क्योंकि वो मेन पार्ट होता है प्लांट। सच एज, जैसे कि फ्लेवोनोइड्स हो गया, अल्कलॉइड्स हो गया, और टेनिन्स हो गए। दिस प्रोवाइड हीलिंग इफेक्ट्स, और ये ट्रीटिंग के अंदर भी मदद करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर का घाव है या फिर कोई बीमारी है तो उससे हील करने में, घाव को हील करने में भी हमारी मदद करते हैं। इसके बाद में आता है फोर्थ, प्रोवाइड ड्यूअल बेनिफिट्स, मतलब दोहरा लाभ देते हैं। और दोहरा लाभ कैसे देते हैं वो भी हम आगे जानेंगे। तो टू बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं ये, जिसके अंदर सबसे पहला कॉस्मेटिक बेनिफिट्स, मतलब ब्यूटी को इम्प्रूव कर देते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। जैसे स्किन ग्लो हो गया, मॉइस्चराइज प्रोवाइड करवाता है स्किन को, और ड्राई नहीं होने देता है। ये कुछ कॉस्मेटिक बेनिफिट्स हो गए।
साथ ही थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी ये प्रोवाइड करवाता है, मतलब जैसे हीलिंग इफेक्ट, मतलब बॉडी को हील करने में मदद करता है ये। इसके बाद में आता है मिनिमल साइड इफेक्ट्स, यानी कम साइड इफेक्ट होते हैं इनके, लेस हार्मफुल कंपेयर टू सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स। मतलब सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं, इसलिए उनके हाई चांसेस होते हैं कि वो केमिकल या फिर साइड इफेक्ट्स प्रोवाइड करें, बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो। जबकि हर्बल कॉस्मेटिक्स जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, उनके किसी पार्ट से बने हुए होते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इसलिए उनके बहुत ही कम चांसेस है कि बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट शो करें, इसलिए ये ज़्यादा सेफ होते हैं सिंथेटिक के कंपैरिजन में। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स, कि हर्बल कॉस्मेटिक्स को किस केस में क्लासिफाई किया गया। हर्बल कॉस्मेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू, हर्बल कॉस्मेटिक्स को क्लासिफाई किया गया है स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर। सबसे पहला स्किन केयर प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आता है त्वचा के देखभाल के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर। और ये किस यूज में लिया जाता है, यूज फॉर स्किन केयर, मतलब स्किन को सुधारने के अंदर, स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, ड्राई ना हो स्किन और स्किन हेल्दी रहे, इस वजह से ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से क्रीम हो गई, फेस वॉश हो गया और लोशन हो गया। इसके बाद में सेकंड आता है हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जिसे बाल देखभाल उत्पाद बोलते हैं। और ये यूज़ फॉर हेयर केयर, मतलब हेयर केयर के लिए यूज़ में लिया जाता है, जैसे हेयर हेल्दी रहे, थिक रहे, उनकी डेंसिटी सही रहे, हेयर फॉल ना हो, डैंड्रफ ना हो। एग्जांपल्स की बात करें तो हर्बल ऑयल हो गया, जिसे तेल बोलते हैं, शैम्पू हो गया। इसके बाद में आते हैं ओरल केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें मुख देखभाल उत्पाद आते हैं, जैसे जो टीथ और माउथ के लिए यूज़ में लिया जाता है बेसिकली। बेसिकली यूज़ फॉर टीथ एंड माउथ। तो जैसे मैंने बताया कि टीथ और माउथ हेल्थ के लिए यूज़ में लिया जाता है। एग्जांपल के फॉर्म में हर्बल टूथपेस्ट आ गया, माउथ वॉश आ गए। इसके बाद में आता है आई एंड लिप केयर प्रोडक्ट्स, मतलब आँख और होंठ देखभाल उत्पाद, जिसके अंदर एग्जांपल्स हैं काजल हो गया, लिप बाम हो गई, मतलब जैसे लिप्स फट जाते हैं तो वहाँ पे लिप बाम लगाते हैं। बॉडी केयर प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं सारी देखभाल उत्पाद जिन्हें बोलते हैं, मसाज ऑयल हो गया, सोप हो गया। इसके बाद में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स, मतलब हर्बल कॉस्मेटिक्स का कितना महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी। इसके बाद में आते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज हर्बल कॉस्मेटिक्स महत्वपूर्ण है क्योंकि इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, मतलब सुंदरता बढ़ाते हैं, फेस को ग्लोइंग बनाते हैं, स्किन को हेल्दी रखते हैं, ड्राई नहीं होने देते हैं, तो नेचुरल ब्यूटी बढ़ाते हैं, नेचुरली बढ़ाते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो इम्प्रूव स्किन ग्लो एंड अपीयरेंस, मतलब त्वचा को चमकदार बनाते हैं ताकि अच्छी दिखे और अपीयरेंस अच्छा हो। इसके बाद में आता है प्रोवाइड थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स, मतलब उपचार में भी मदद करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ-साथ में। नेचुरल इफेक्ट्स तो देते ही बॉडी के अंदर, नेचुरल ब्यूटी इफेक्ट्स के साथ-साथ उसके उपचार में भी मदद करते हैं, मतलब थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी होते हैं इनके। जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन कम करते हैं बॉडी के अंदर, मॉइस्चराइजिंग होता है, त्वचा को नमी देते हैं ताकि वो ड्राई ना दिखे। इसके बाद में आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड यूवी रेज़, मतलब सूर्य और प्रदूषण से बचाते हैं। और वो कैसे होता है, प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम सन एंड पॉल्यूशन, मतलब त्वचा की सुरक्षा करते हैं, कैसे? यू हार्मफुल यूवी रेज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और जो पॉल्यूशन होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद में आता है डिले एजिंग, उम्र बढ़ाने के लक्षण कम करते हैं, मतलब जैसे झुर्रियाँ पड़ती है, जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, तो उनको कम करता है ये। रिड्यूस रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स, मतलब जो रिंकल्स होते हैं और फाइन लाइन्स होती है, जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती है, मुरझा हुआ वो दिखता है, तो वो कम करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट होता है इसका। इसके बाद में आता है इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, मतलब त्वचा को मुलायम बनाता है। और वो कैसे करता है, मेक स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट, मतलब स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और ड्राई नहीं होने देता है, ताकि स्किन जो है हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 11 का पार्ट फर्स्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो कटार फाइनेंस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।